तो प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हिंदी गुदली गदखंड चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा और जो भी आंसर आप लोग को पता होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, ठीक है। यानी मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी अंबेडकर, डी गुणांकर मूले। बताइए क्या होगा आंसर। याद रखना बच्चों, एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा किसे मिला था, ठीक है। यानी दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा जो घारा था वो किसको मिला था आपको बताना है। ए हेकल, बी अक्रस, सी वारेन हेस्टिंग्स या डी विलियम जोन्स। तो याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वारेन हेस्टिंग्स को जो है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा मिला था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर में किस भाषा में किया, ठीक है। जो मैक्स मूलर थे वो किस भाषा में किए अनुवाद। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो मैक्स मूलर किस भाषा में किया आपको बताना है। ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मन भाषा में। बताइए 3 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, ठीक है। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक संख्यान किसने दिया आपको बताना है। ए मैक्स मूलर ने, बी गुणांकर मूले ने, सी नलिन बिलोचन शर्मा ने या डी अमरकांत ने। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों याद रखना, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो है मैक्स मूलर ने किए थे, ठीक है। करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कंट और केन उपनिषद का अनुवाद, देखो गलती से यहाँ छूट गया है, ठीक है, अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, ठीक है, आपको बताना है। यानी कंट यहाँ पर बिंदु रहेगा। कंट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया आपको बताना है। ए ग्रीक में, बी जर्मन में, सी हिंदी में, डी लैटिन में। बताइए 5 के आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जर्मन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। बताइए क्या होगा आंसर। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 7। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई, यानी मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ था आपको बताना। ए 16 अक्टूबर 1901, बी 20 अक्टूबर 1901, सी 24 अक्टूबर 1900 और डी 28 अक्टूबर 1900। बताइए 7 के आंसर क्या होगा बच्चों। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 28 अक्टूबर 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पारसियों के धर्म क्या नाम है, यानी पारसियों के धर्म का क्या नाम है आपको बताना है। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरतुस्त्र। बताइए क्या होगा आंसर। याद रखना बच्चों, आंसर हो जाएगा जरतुस्त्र होगा, जरतुस्त्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जनरल या जनरल बोल सकते इसको, कनिंघम का संबंध किससे है, ठीक है। एंड जो जनरल कनिंघम थे उसका संबंध किससे आपको बताना है। ए वनस्पति विज्ञान से, बी भूविज्ञान से, सी पुरातत्व से या डी मनोविज्ञान से। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। याद रखना बच्चों, आंसर सी होगा, 9 का पुरातत्व से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था,
ठीक है। यानी 172 जो दारिस नामक सोने का सिक्का था वो घारा जो मिला था वो कहाँ मिला था? ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में, डी श्रीनगर में। बताइए 10 का आंसर क्या होगा करेक्ट? याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। जो महारानी विक्टोरिया थी वो नाइट की उपाधि कहाँ प्रदान की? मैक्स मुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी को। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मैक्स मुलर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। बताइए क्या होगा आंसर? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बिहार में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। बताइए 13 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों मानव विज्ञान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दारिस क्या है? जो दारिस है वो क्या है? ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। बताइए 14 का आंसर क्या होगा बच्चों? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का हो जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? जो मैक्स मुलर थे इनका जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823, बी 6 अक्टूबर 1823, सी 6 नवंबर 1823, डी 6 दिसंबर 1823। बताइए क्या होगा 15 का आंसर? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6 दिसंबर 1823 में जो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो का संबंध किस देश से है? जो प्लेटो है उसका संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। बताइए 16 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो प्लेटो का संबंध किस देश से बच्चों? तो यूनान से है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? यानी भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक कौन है आपको बताना है। ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, एस डी दयानंद सरस्वती। बताइए बच्चों क्या होगा 17 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शाहनामा का रचना काल है। जो शाहनामा थे इसका रचना काल कौन है आपको बताना है। ए 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4वीं 5वीं सदी, डी 5वीं 6वीं सदी। बताइए 18 का आंसर क्या होगा बच्चों? 18 का आंसर करेक्ट होगा बी 10वीं 11वीं सदी। 19 नंबर, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? जो संस्कृत का अग्री शब्द है वो लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए एग्रीस, बी अग्रीस, सी इग्रीस, डी ओग्रीस। बताइए 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी इग्रीस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हरकस थे यानी हरकस क्या थे आपको बताना। ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक, डी पुरातत्वविद। बताइए 20 के आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 21, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? जो सर विलियम जोन है वो भारत की यात्रा कब की थी आपको बताना है। ए 1957 में, बी 1750 में, सी 1790 में, डी 1783 में। बताइए 21 का आंसर क्या होगा बच्चों? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1783 में। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा किस देश की जाति है? जो मुंडा है वो किस देश की जाति है आपको बताना है। ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। बताइए 22 का आंसर क्या होगा बच्चों?
याद रखना 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, भारत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 23 का आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखना बच्चों, आंसर होगा सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत कहाँ बसता है, जो भारत है वो कहाँ बसता है। ए दिल्ली के पास, बी मुंबई में, सी शहर में, या डी गांव में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, तो 24 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जो मैक्स मुलर जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाउ जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, या डी दिल्ली भारत। बताओ बच्चों क्या होगा, तो याद रखना आंसर हो जाएगा करेक्ट बी डेसाउ जर्मनी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वारेन हेस्टिंग्स था, यानी वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ए भारत के गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, सी महान दार्शनिक, या डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। बताइए 26 का आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, जो मैक्स मुलर जी थे उनके पिताजी का नाम बताना है क्या था। ए विल्हेल्म मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। याद रखना बच्चों इनके पिताजी का नाम था विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। ए लघु मानव, बी महामानव, सी प्राचीन मानव, डी निर्धन मानव। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 28 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्राचीन मानव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ए वारेन हेस्टिंग्स को, बी विल्हेल्म मुलर, सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, करेक्ट आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लास्ट है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ठीक है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ए विधि शास्त्र, बी नीति कथा, या सी भाषा विज्ञान, या डी देवत्व विज्ञान। बताइए 30 का आंसर बच्चों क्या होगा, करेक्ट, याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नीति कथा। तो बच्चों इस चैप्टर में मात्र 30 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।